जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बीए फर्स्ट ईयर एजुकेशन फर्स्ट पेपर का आज का हमारा दूसरा वीडियो यानी कि दूसरा चैप्टर पर हम वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले हमने आपका चैप्टर 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है और भी वीडियोज आपके कवर हो चुके हैं बीए फर्स्ट ईयर के। तो आपने वीडियोज नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। बीए फर्स्ट ईयर के प्लेलिस्ट में वो वीडियोज आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि शिक्षा अर्थपूर्ण और नैतिक क्रिया है, अतः इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि उद्देश्यहीन है। यह कथन किसका, ऐसा कौन कहते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रिवलिन। रिवलिन ऐसा कहते हैं कि शिक्षा अर्थपूर्ण नैतिक क्रिया है, अतः इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि उद्देश्यहीन है। और यह कथन किसका है? रिवलिन का। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा के उद्देश्य के कौन कौन से आधार हैं। जो शिक्षा है इसके उद्देश्य के कौन कौन से आधार हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। यानी कि जो आदर्शवाद आधार है ये भी, यथार्थवाद आधार है ये भी, और आपका प्रकृतिवादी जो आधार है ये भी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या नहीं है। इनमें से कौन से शिक्षा के उद्देश्य नहीं हैं? पहला ऑप्शन आपका है व्यक्ति का चारित्रिक विकास करना। दूसरा आपका है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। तीसरा है आपका कि व्यक्ति का मानसिक विकास करना। और चौथा आपका है व्यक्ति को शिक्षक बनाना। तो ये शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है कि व्यक्ति को शिक्षक ही बनाया जाए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा के उद्देश्य हैं। जो शिक्षा के उद्देश्य हैं प्रकृति के विभिन्न रूपों का साक्षात्कार जो होता है करना है। यह विचार किसका है, ऐसा कौन विचार रखते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लिम्या ऐसा विचार रखते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य में व्यक्ति की अपेक्षा किसके अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ किसको है, किसके लिखा हुआ है, तो किसको अधिक महत्व दिया जाता है? तो समाज को अधिक महत्व दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा के व्यापक उद्देश्य के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। इनमें से कौन सा शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्वांगीण विकास जो है ये शिक्षा के व्यापक उद्देश्य के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। सातवां प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण का आधार है। डीडीयू में पूछा गया प्रश्न 2019 में है। तो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण का आधार है, इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समाज का व्यक्तिगत और सामाजिक रूप ही शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण का आधार है, इसका बेस है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 8वां नंबर का कह रहा है कि शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करते हैं। जो शिक्षा होते हैं शिक्षा के उद्देश्य निश्चित क्या करते हैं? तो व्यक्ति को क्या करते हैं? व्यक्ति को निश्चित करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 9वां प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य? उसका पर्पज क्या होना चाहिए? सहज, सरल व ज्ञानात्मक होना चाहिए। सहज भी होना चाहिए, सरल भी और ज्ञान भी। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सहज, सरल व ज्ञानात्मक। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तिक उद्देश्यों को निश्चित उद्देश्य भी कहा जाता है। ऐसा जो कथन है ये क्या है? सत्य है, असत्य है? तो ये कथन क्या है? सत्य है। तो असत्य है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा के उद्देश्यों की विशेषताएं पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? तो इनमें सभी जो आपके सामने ऊपर दिख रहे हैं, यानी कि जो शिक्षा के उद्देश्य की विशेषता पाई जाती है किसमें? तो इनमें सभी में, यानी कि व्यक्ति की आंतरिक क्रिया एवं आवश्यकताओं में, व्यक्ति को रूपांतरित करके ग्रहण करने के योग्य बनाने, और उद्देश्य व्यावहारिक में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सारी चीज़ों में शिक्षा के उद्देश्य की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर का कह रहा है कि पौधे का विकास कृषि द्वारा एवं मनुष्य का शिक्षा द्वारा होता है। जो पौधा होता है इसका किसके द्वारा विकास होता है? कृषि द्वारा। लेकिन जो मनुष्य होता है इसका विकास शिक्षा द्वारा होता है। ऐसा किसका मानना है? कथन किसका है? तो लॉक ऐसा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर का, कह रहा है कि समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। एक ही प्रक्रिया के ये दो पहलू हैं, यह कथन किसका है? तो मैकाइवर ऐसा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। डीडीयू में पूछा गया प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा विद्यार्थी को पूर्ण जीवन के उत्तरदायित्व एवं विशेष
अधिकारों को निभाने की योग्य बनाती है। ये कथन किसका है, ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा कौन मानते हैं, तो बीडी ऐसा मानते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 15 नंबर का कह रहा है कि सामाजिक गतिशीलता अर्थ है व्यक्ति या समूह का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था, शिक्षा का यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सी बी गुड द्वारा ऐसा परिभाषा दिया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जो वृद्धि व विकास संबंधी विचारों में किसी छात्र में निम्न विकास शामिल होते हैं, कौन से विचार शामिल होते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि जो आपका पहला, दूसरा, तीसरा है, ये तीनों करेक्ट है, शारीरिक विकास, भावात्मक विकास और सामाजिक विकास। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है, सबसे उच्च लेवल का उद्देश्य है शिक्षा का, ये क्या है, तो मानव का निर्माण करना ही शिक्षा का सबसे ज़्यादा उद्देश्य है, सर्वोपरि उद्देश्य। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बच्चे के सामाजिकरण में आद्य प्रथम व्यक्ति है, जो आद्य प्रथम व्यक्ति होता है क्या होता है, सबसे पहला व्यक्ति तो शिक्षक होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 19 नंबर का कि सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, ऐसा किसका मानना है, ऐसा कौन मानते हैं, तो मैकाइवर ऐसा मानते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किसने बालक के सामाजिकरण चक्र का अंतिम पड़ाव बिंदु अपने में ही समाहित करता है, तो कौन होता है, वो पास पड़ोस जो होते हैं आपके नेबर्स होते हैं, ये सम्मिलित करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है, किसने कहा, तो अरस्तु ऐसा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है, किसने कहा, ऐसा कौन कहते हैं, तो मैकाइवर एंड पेज ऐसा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा में व्यक्तिक विकास का उद्देश्य क्या होता है, तो आध्यात्मिक उन्नति होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तित्व के विकास के पक्ष हैं, इनमें से कौन से व्यक्तित्व के विकास के पक्ष हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है, आत्मव्यक्ति और आत्मानुभूति ये दोनों करेक्ट हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती, ऐसा कौन कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है ये, इस साल ये पूछ भी सकता है कि समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना ही नहीं हो सकती है, अगर समाज नहीं है तो व्यक्ति की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। टी रेमांड का ऐसा मानना है, उनका ही ऐसा कहता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए, और अपने दोस्तों में अभी तक शेयर नहीं किया वीडियो को तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।